नमस्कार बच्चों। आज हम 12th क्लास से मैथ से फिर एक वीडियो लेके आए हैं। जो हम पहले भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एक सवाल से एक टॉपिक खत्म। तो मैं आज फिर लेके आया हूँ। पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, जिसमें एक आबी विधि से और क्रैमर विधि से सवाल दिया था, जो कि 8 नंबर में आता है। आप उन्हें अच्छी तरह कर लें तो आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये 12th क्लास एग्जाम में मैथ से एक एक सवाल मैं दे रहा हूं, इनको अच्छी तरह कर लें। इन्हीं के आधार पर संख्या चेंज करके सवाल आएंगे, लेकिन आएंगे अवश्य। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, जो कि रेखीय प्रोग्राम से है। इसे हम आज लेके आए हैं। आज देखें कि ये सवाल कैसे किया जाता है। इसमें 5 नंबर आपके कंप्लीट हैं। चाहे कोई सा भी आपका सवाल आ जाए इस टाइप में, करना इसी विधि से जैसे मैं बता रहा हूं। आपने ये सवाल कर दिया तो 5 नंबर कंप्लीट है आपके। तो देखिए, सबसे पहले देखो ये सवाल क्या है आपका, z - 3x + 4y का न्यूनतमीकरण देखिए। अब न्यूनतमीकरण यानी कि इसका मतलब है कि न्यूनतम मान आपको बताना है, इसका कम से कम मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इन समीकरणों को लिख लेंगे। तो इस समीकरण को लिखेंगे तो x + 2y > 8 समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा है 3x + 2y, इसे लिखेंगे, ये समीकरण दूसरा हो गया। और ये तीसरा दिया है आपका, ये चौथा दिया है, ये दिए हुए हैं आपके। अब इनमें आपको क्या करना है कि समीकरण 1 से पहले हल करेंगे। समीकरण 1 से x = 0 पर y बराबर निकल के आएगा 2 का, इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया। तो बिंदु हो गए आपके 0,4। ऐसे ही y बराबर रखेंगे 0, तो x = आ जाएगा 8। तो इसके मान हो गए 8,0। ऐसी समीकरण 2 में 2 से करेंगे, x = 0 तो y = आ जाएगा 6। तो इसे तो बिंदु हो गए आपके 0,6 और y बराबर 0 तो x बराबर 3 का डिवाइड करें 12 में तो 4, यानी कि 4,0। ऐसी ये दोनों निकाल लिया आपने। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। हल करने पर x y के मान आपके निकलेंगे। देखो इसमें आप हल करेंगे तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये बराबर है। तो इसमें से इसे घटा दो तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2x = 4। 2x = 4 तो x = 2, ये निकला है। अब इसमें मान रख देंगे, तो इसमें रखेंगे तो ये हो गया 6 और y का ये काटेंगे तो 3, यानी x y के मान आपके 2 और 3 आ गए। ये तो आपको समीकरण हल करने पड़ेंगे दोनों, तब निकालना है। अब देखो ये मान निकल के आ गए। अब इसका हमें सारणी बनानी है। सारणी बनाएंगे तो देखिए पहला मान कितना है 0,4। देखो ये आपके मान है बिंदु, और यहां आपका ये समीकरण रखा जाएगा। इससे निकालना है आपको z = -3x + 4y। अब देखो 0,4 है तो 0,4 पर इसका मान क्या आएगा, 0 रखेंगे ये 0 हो गया, 4 रखेंगे तो 16 हो गया z का मान। अब दूसरे बिंदु कितने हैं 8 और 0, तो 8 की 24 हो जाएगा, 8,0 पर इसमें माइनस के 24 हो जाएगा। फिर 0,6 पर 24 हो जाएगा। फिर 4 0 पर माइनस के 12 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो और 2,3 पर निकालेंगे तो 2 हो गया, 3 में 6 हो गया और 4 × 12 हो गया, 12 में 6 6। तो ये मान आ गया आपका। इसका न्यूनतम मान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे कम क्या है आपका -12, तो माइनस के न्यूनतम मान हो गया -12। यही आपका आंसर है। दोबारा समझिए थे कि हमारे ये सवाल दिया हुआ है
इसमें हमने नीचे जो मान दिए हुए हैं समीकरण के, उन्हें हम समीकरण बना लें 1 2 3 4। अब इसमें क्या किया कि पहले समीकरण हमने पहले x बराबर 0 रखा है तो y का मान आ गया, फिर y का रखा है तो x का आ गया, इनसे बिंदु बना लिए। ऐसे इसमें किया दूसरे समीकरण के, x बराबर 0 तो y बराबर 6, y बराबर 0 तो x बराबर 4, इससे ये बिंदु आ गया। अब इन बिंदुओं को इस समीकरण में रखना है और मान निकालना है। अब इस मान में सबसे कम मान पूछा है, तो सबसे कम मान क्या है, माइनस के बाद। अब इसी टाइप से इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखिए आपकी 8, तो 8 है तो 8 बिंदु बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बना दिया। ऐसे ही सर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो पहले बिंदु कितने हैं, 0,4, 0 एक्स अक्ष पर और y पे 4, तो 4 पे ये बिंदु आ गया। फिर दूसरे 8 और 0 है, 8 इस पे आएगा तो ये आ गया होगा, तो ये बिंदु हुई। यहाँ लिखेंगे 0,4, यहाँ लिखेंगे 8,0। अब 0 6 दिया है तो 0 6 पे इस पे जाएगा, तो ये आ गया आपका 0,6। और फिर 4 और 0 इस पे दिया है तो 4 इस पे आ गया। तो देखो इस लाइन को तो इससे मिलाओ और इस लाइन को इससे मिलाओ, देखो सीधा मिलाएंगे नहीं तो क्रम से आएगा आपका। देखो ये 6 पे ये आ गया, तो ये 2 पे आ रहा है देखो, और ये 3 पे आ रहा है आपका। ऐसे करके आपका ये बिंदु 2,3 निकलेगा। अब ये आगे ये अंदर का भाग आपका छायांकित भाग होगा, तो ये आपका ग्राफ निकल के आ गया। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे, ये सवाल हल करेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। कितने का आता है, 5 नंबर का। तो देख लीजिए, अच्छा लगे तो